बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर ज़म्मिल। आज हम बात करते हैं जी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। किसकी जी? डिजिटल और एनालॉग सिस्टम जो सिग्नल्स हैं उनके दरमियान हमने फ़र्क पढ़ना है और डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने पढ़ना है। ठीक है जी। टॉपिक हमारा क्या है? डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मैंने आपको कल बताया था कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करते हैं वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम इससे अगली बात करते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल वो होता है जो टाइम के लिहाज से कंटिन्यूसली वेरी करे। इधर मेरी तरफ देखे जी, आपने एक सुई वाली घड़ी, इधर मेरी तरफ देखे जी, आपने वो सुई वाली घड़ी देखी है? सुई वाली घड़ी देखी है? वो जो सुई वाली ऐसे सुई घूमती है। आम जो घड़ियाँ होती हैं, क्लॉक होते हैं जिनमें ऐसे सुइयाँ घूम रही होती हैं, बड़ी सुई छोटी सुई जो आम हमारे घरों में लगी होती है। अब वो सुई मुसलसल मूव कर रही होती है। सुई कैसे मूव कर रही होती है? कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है। टाइम के लिहाज से उसकी पोजीशन मुसलसल चेंज होती चली जाती है। या अगर आप दिन के वक्त देखें तो टेम्परेचर मुसलसल चेंज हो रहा था। टेम्परेचर, अब थोड़ी सी ठंड है, सुबह सुबह का वक्त है, जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर आगे एक पीक पे पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। कम होता होता फिर जीरो पे बहुत कम हो जाएगा। समझ आ रही बात की? तो टाइम के लिहाज से जो टेम्परेचर है वो मुसलसल चेंज होता चला जा रहा है। तो टाइम के लिहाज से जो सिग्नल मुसलसल, जो क्वांटिटी मुसलसल चेंज होती जाए वो क्वांटिटी कहलाती है एनालॉग क्वांटिटी। क्या कहलाती है? नहीं समझ आ रही बात की? मिसाल के तौर पे ये देखें, इस साइड पे मैं एक्स एक्सिस पे ले लेता हूं टाइम, एक्स एक्सिस पे क्या ले लेता हूं? वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूं टेम्परेचर। क्या ले लेता हूं? टेम्परेचर। अब टाइम था जी सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10, 12 और इसके बाद 12 के बाद क्या होता है? 2, 4, 6। ठीक है जी। इस साइड पे मैंने टाइम ले लिया, टाइम मैंने घंटे 2, 6 बज गए हैं, 8 बज गए, 10 बज गए। 6 बजे टेम्परेचर था जी लेट्स सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10, 20, 30, 40। 6 बजे टेम्परेचर था 10, 8 बजे हो गया 15, 10 बजे हो गया 20, 12 बजे हो गया 25, 2 बजे हो गया 30, 4 बजे हो गया 40 और उसके बाद फिर 6 बजे फिर काम होना शुरू हो गया, फिर क्या हो गया 20। तो ये ऐसे ग्राफ आ गया, ऐसे ग्राफ। अब ये टाइम के लिहाज से मुसलसल चेंज हो रहा है ग्राफ, कंटिन्यूसली वेरिंग ग्राफ है। समझ आ रही बात की? तो ऐसे सिग्नल जो टाइम के लिहाज से कंटिन्यूसली वेरी करें, ऐसे सिग्नल्स क्या कहलाते हैं? एनालॉग सिग्नल। क्या कहलाते हैं? जो टाइम के लिहाज से कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हो, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हो, ऐसे सिग्नल्स क्या कहलाते हैं? एनालॉग सिग्नल्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स की, आगे इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो एनालॉग सिग्नल्स को डील करती है वो कहलाती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहलाती है? फिजिक्स की वो ब्रांच या इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो एनालॉग सिग्नल्स को डील करे वो क्या कहलाती है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उसकी एक सादा सी एग्जांपल है पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या होता है? ये जो हम तकरीरी मुकाबला तकरीर नहीं करते, वो जो माइक होता है और उसके साथ वो एम्पलीफायर लगा हुआ होता है। समझ आ रही बात की? अब उसके अंदर हो क्या रहा होता है? मैं मुसलसल बोल रहा होता हूँ तो मेरी आवाज चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी तेज हो रही है, ऐसा हो रही है। नहीं समझ आई? अब वो जैसे जैसे मेरी आवाज चेंज होती जा रही है, ये जो मेरी आवाज का सिग्नल है, ये जो माइक होता है ना जो हाथ में पकड़ा होता है, वो माइक जो है वो क्या करता है? आवाज साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल, जैसे जैसे मेरा साउंड सिग्नल वेरी करेगा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज भी वैसे वैसे वेरी करेगा। साउंड बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ जाएगा, साउंड कम होगी वोल्टेज। मेरे साउंड सिग्नल के लिहाज से जैसे जैसे मेरा साउंड सिग्नल वेरी कर रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज वेरी कर रहा है। अब मेरा साउंड मुसलसल चेंज हो रही है, मेरी वॉइस मुसलसल चेंज हो रही है। जब मेरी वॉइस मुसलसल चेंज हो रही है तो इसका मतलब जो वोल्टेज है वो भी मुसलसल चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से। तो ये सिग्नल एनालॉग सिग्नल है। ये सिग्नल क्या है? अब इस सिग्नल को हम दे देते हैं एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर को दे देते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई का मतलब होता है बड़ा करना।
क्या करना, एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन होता है बड़ा कर देना, बढ़ा देना। तो अब वो मैं बोलता हूँ आहिस्ता, लेकिन मेरा सिग्नल इस माइक ने किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट किया। अब वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज चला गया एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर ने उस वोल्टेज को बढ़ा दिया, वोल्टेज को बढ़ा दिया। वो वोल्टेज हमने आगे दिया स्पीकर को, स्पीकर ने उस जो बड़ा वोल्टेज था उसको फिर किस में कन्वर्ट कर दिया, साउंड में कन्वर्ट कर दिया, और वो सिग्नल बड़ा हो गया। लेकिन ये वाला सिग्नल मुसलसल चेंज हो रहा है, क्योंकि कभी मैं ऊंचा बोलता हूँ, कभी आहिस्ता बोलता हूँ, कभी क्या बोलता हूँ। तो जैसे जैसे मेरी आवाज चेंज हो रही है वैसे वैसे वो सिग्नल भी चेंज होता चला जा रहा है। आपने अक्सर कंप्यूटर पे देखा होगा, जब हम ऑडियो प्लेयर के अंदर गाना चलाते हैं ना, ऑडियो प्लेयर के अंदर तो ऐसे वेव्स बन रही होती हैं, ऐसे 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 वेव्स बन रही होती है। या रेडियो के ऊपर भी अगर आप घर पे रेडियो चलाएं मोबाइल पे, तो ऐसे ऐसी वेव्स नजर आती हैं। वो क्या होती हैं, वो बस बेसिकली आवाज के उतार चढ़ाव को बयान कर रही होती है। तो ये हर लम्हा चेंज हो रही होती हैं, इस वजह से ऐसा सिग्नल जो हर लम्हा चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, वो कहलाता है एनालॉग सिग्नल। समझ आ रही बात की? अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिजिटल सिग्नल की तरफ। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल स्टेप्स में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? स्टेप्स में। उसकी एक एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल है हमारे पास ये दूसरा, अल्लाह आपका भला करे, ये जो हमारे पास डिजिटल क्लॉक नहीं होते, ये घड़ियां जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए आ रहे थे, 3 आगे वो कॉलन और आगे 32। अब वो पहले 3:32 होते हैं, फिर बाद में तो सेकंड वाली जगह होती है, बाद में सेकंड वाली जगह नहीं होती। 3:32 है, उसके बाद सेकंड नहीं नजर आएंगे, फिर आगे डिजिट चेंज हो जाएगा, कितना, 3:33, फिर कितना हो जाएगा, 3:34। तो यानी वो टाइम के लिहाज से स्टेप वाइज चेंज हो रहे हैं। कैसे चेंज हो रहा है? एक स्टेप आगे जा रहा है, मुसलसल चेंज। 3:32 है ना, 60 सेकंड तक 3:32 ही रहेगा, 60 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, 3:33, फिर 60 सेकंड 3:33 ही रहेगा, फिर 60 सेकंड के बाद 3:34 होगा। तो ऐसा सिग्नल जो वक्त के लिहाज से स्टेप्स में चेंज हो, कैसे चेंज हो? स्टेप्स में चेंज हो, ऐसा सिग्नल कहलाता है डिजिटल सिग्नल। क्या कहलाता है? डिजिटल सिग्नल। इसकी एक मखसूस डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, और वो वैल्यूज स्टेप्स में चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्यूटर है, इसके अंदर एक वोल्टेज होगा, या तो वो 0 वोल्ट होगा, या वो 5 वोल्ट होगा, या फिर वो 15 वोल्ट होगा, दरमियान में नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही बात की? उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। एक आता है खुला दूध आपको मिल जाता है, जो बाजार से आम मिलता है, ये दूध वाले लेके नहीं आते ग्वाले, वो क्या करते हैं, वो खुला दूध आप चाहे एक उससे 10 रुपए का ले लें, 11 का ले लें, 12 का ले लें, वो थोड़ा सा ज्यादा डाल देगा। ऐसे ना वो आप मुसलसल जितनी मर्जी वैल्यू का ले सकते हैं, ये कंटिन्यूसली आप जितना मर्जी ले लें। लेकिन जो हलीब का पैकेट होता है, वो या आप 1 पाव का लेंगे, फिर आप 1.5 पाव नहीं ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप कितना लेंगे, 2 डब्बे लेंगे, 2 पाव लेंगे, आधा किलो, या फिर आप 3 पाव लेंगे, या फिर आप 1 किलो लेंगे। यानी वो स्टेप्स में चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज है। या तो आप 40 रुपए का लेंगे, या फिर आप 80 रुपए का लेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि 50 रुपए के हलीब के पैकेट दे दो। समझ आ रही? स्टेप्स में चेंज हो रहा है, पैकेट्स की शक्ल में चेंज हो रहा है। तो ऐसा सिग्नल जो स्टेप्स में चेंज हो, वो कहलाता है डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल जो है, उनके अंदर भी आगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच जो डिजिटल सिग्नल्स को डील करती है, वो कहलाती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो डिजिटल सिग्नल्स को डील करती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अब आमतौर पे वैसे तो डिजिटल बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन डिजिटल सिग्नल है वो है बाइनरी सिस्टम। क्या है? बाइनरी सिस्टम के अंदर सारे सिग्नल को 0 1 1 0 0 0 0 1 इस शक्ल में इस शक्ल में इसको मैनिपुलेट किया जाता है, और फिर इस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है। तो डिजिटल सिग्नल के अंदर जो डिजिटल सिग्नल को हमेशा बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा ना, हम सारी गिनती को आपने कन्वर्जन की होंगी, बाइनरी कन्वर्जन। 5 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, 2 2 4 1 बच गया, 2 1 2 0 बच गया। तो 5 का अगर बाइनरी कोड बनाए तो वो कितना आता है, 1 0 1। ठीक है, ऐसे आपने किया था ना मेरे ख्याल 4 5 की मैथ में किया हो। ठीक है, इस तरीके से बाइनरी कन्वर्जन, यानी हम जितने भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, हम उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे वही जो टेम्परेचर का वोल्टेज था, अब वो था ऐसे था ना, मुसलसल वेरी कर रहा था। अगर हम इसके ऐसे चॉप कर लें, ऐसे इतनी सी वैल्यू को 1 दे लें, उसके बाद ये थोड़े वक्फे के बाद दोबारा दे लें, ये
अब मैंने क्या किया, इस टोटल सिग्नल को चॉप करके छोटे स्टेप्स के बाद, बजाय इसके कि मैं हर 1 सेकंड बाद टेम्परेचर मेजर करता, मैंने हर 1 घंटे के बाद टेम्परेचर मेजर किया। हर 1 घंटे के बाद मैंने टेम्परेचर मेजर किया है। तो ये जो हर 1 घंटे बाद टेम्परेचर मेजर किया है, अब ये टोटल सिग्नल डिजिट्स में, अब स्टेप्स में चेंज हो रहा है। ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, तो ये डिजिटल सिग्नल बन गया। उसी एनालॉग सिग्नल को मैंने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। इसको कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो हम अक्सर जब सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको रीड कर लेते हैं, एक दफा शेयर कर लें आपस में। The quantities whose values vary continuously are known as analog quantities। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू मुसलसल चेंज होती रहे एनालॉग क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज इन ए कंटिन्यूअस फैशन ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ अ डे। हवा का टेम्परेचर मुसलसल बदलता रहता है 24 घंटे में। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम्स वी गेट ग्राफ। दिस ग्राफ शोज दैट टेम्परेचर वेरीज कंटिन्यूअसली विद टाइम। इससे पता लग रहा है कि टेम्परेचर मुसलसल चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से। देयरफॉर we say that temperature is an analog quantity. Similarly, time, pressure, distance are analog quantities. The branch of electronics consisting of circuits which process analog quantities is called analog electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स को डील करते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। फॉर इंस्टेंस द पब्लिक एड्रेस सिस्टम इज एन एनालॉग सिस्टम इन विच द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड इनटू ए कंटिन्यूअसली वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मिसाल के तौर पे जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जिसमें लोग बयान तकरीरें करते हैं, वो एनालॉग सिग्नल को डील करता है। दिस पोटेंशियल इज एन एनालॉग सिग्नल विच इज फेड इनटू एन एम्पलीफायर। ये जो हम माइक क्या करता है, मेरी आवाज को एनालॉग सिग्नल एनालॉग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और वो एनालॉग वोल्टेज हम किसको दे देते हैं, एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर इज एन एनालॉग सर्किट विच एम्पलीफाइज द सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स शेप टू सच एन एक्सटेंट दैट इट कैन ऑपरेट इन लाउड स्पीकर। वो जो एम्पलीफायर है वो उसी वोल्टेज को उसी शक्ल में बढ़ा देता है, बड़ा कर देता है। शक्ल वही रहती है लेकिन बढ़ा देता है ताकि वो लोगों तक सुन सके, लाउड स्पीकर को दे सके। इन दिस वे लाउड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर। रेडियोज, टेलीविजन एंड टेलीफोन्स आर ए फ्यू कॉमन डिवाइसेस दैट प्रोसेस एनालॉग वेव्स। द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी इन ए डिस्क्रीट स्टेप्स आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो डिस्क्रीट स्टेप्स में वेरी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डिजिटल क्वांटिटीज। डिजिटल वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज शोन। डिजिटल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और नंबर्स। डिजिटल क्वांटिटीज डिजिट्स या नंबर्स की शक्ल में जाहिर की जाती हैं। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो डिजिटल सिग्नल्स को डील करती है वो क्या कहलाती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेस ओनली 2 digits 0 and 1 and the whole data is provided in binary form due to which processing of data becomes easy। तो सारा डाटा जो है बाइनरी फॉर्म में शो करवाते हैं, इस वजह से प्रोसेस आसान होता है। जहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले। अल्लाह आप सबका आमीन।